नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोग अभी थंबनेल देखे हैं बिल्कुल सही है। एआईबी एग्जाम 19 में जितने लोग फॉर्म भर दिए हैं और उनकी जो फीस लगी हुई है 35 रुपए, अब वो नहीं लगेगी बल्कि वापस भी होगी। कैसे होगा, क्या है, क्या जजमेंट आया है हाई कोर्ट का, तेलंगाना हाई कोर्ट का, क्या उसमें एक पिटीशन दायर की गई है, वो पूरा डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जितने आईबी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, क्या होता था कि पहले जब आदमी एलएलबी कंप्लीट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बार काउंसिल में जाते थे अपने स्टेट के, वहां पे 15,000, 16,000, 22,000, 26,000 रुपए ऐसे करके पैसे लिए जा रहे थे। उस पे एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 750 रुपए लगेंगे। तो 750 रुपए जब उसमें जजमेंट आ गया लगेंगे, और अब इस समय जो एआईबी एग्जाम देने जा रहे हैं तो 35 रुपए फीस लग रही है उसकी। जबकि आप कोई भी एग्जाम को उठा करके देख लीजिए, जितने भारत में एग्जाम हो रहे हैं किसी में इतना पैसा नहीं लग रहा है जितना कि एआईबी एग्जाम में लग रहा है। तो उस विषय में कोर्ट का क्या आदेश है मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप लोगों को एआईबी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आईबी एग्जाम की और किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो मेरे चैनल में जाकर के विजिट कर लीजिएगा। तमाम ढेर सारी आईबी के लिए वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। क्योंकि मैं ऐसे लीगल एडवाइस आप लोगों को देता रहता हूँ। और आप लोग बिल्कुल निसंदेह होकर के कमेंट करिएगा। छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट बताऊंगा, बड़ा मैटर है तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक निश्चित रूप से पहुंचा देता हूं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो लोग एआईबी एग्जाम देने जा रहे हैं और वो लोग अब फॉर्म भर दिए हैं, 35 रुपए शुल्क लगा है। अब क्या हुआ कि इस पर एक पिटीशन डाली गई तेलंगाना हाई कोर्ट में, जिसमें ये बात को कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि 750 रुपए में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए लोगों का, तो ये एआईबी एग्जाम भी एक उसी का अंग है। इसको अलग से क्यों लिया जा रहा है और इसमें 35 रुपए फीस क्यों ली जा रही है? 35 रुपए फीस बहुत होती है। और जब कोर्ट का आया है जो उसमें पिटीशन पड़ी थी गौरव कुमार का, तो उसी के अंडर तो ये आता है। तो इसमें फीस की क्या आवश्यकता है? इस बात को जब तेलंगाना हाई कोर्ट में पिटीशन डाला गया तो पिटीशन में ये भी लिखा गया, जो उसमें प्रेयर है उसमें प्रेयर में ये भी लिखा गया कि जो लोग ये फीस को दिए हुए हैं वो फीस को वापस किया जाए, और जो लोग नहीं दिए हुए हैं उनकी फीस न लगे। इस बात की प्रेयर को, पिटीशन को तेलंगाना हाई कोर्ट में डाला गया है। पर अभी इसका कोई जजमेंट आया नहीं है। इस पे अभी सुनवाई होगी, जजमेंट आएगा, उसके बाद क्या जजमेंट आ रहा है आप लोगों को फीस को लेकर के। और एक बात और कही गई है कि जो अदर लोग इसका एग्जाम करवाते हैं आईबी का, तो ऐसा एडवोकेट एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि रूल में कि एआईबी एग्जाम को कोई अदर करवाए। बीसीआई करवाना चाहिए, बीसीआई को खुद करवाना चाहिए। ये अदर क्यों इस एग्जाम को करवाते हैं, इन बात को लेकर के तेलंगाना हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई है। और उस पिटीशन में प्रेयर में साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो लोग जमा कर चुके हैं फीस उनकी वापस की जाए, जो नहीं जमा किए हैं उनकी फीस न ली जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसी के अंडर में तो ये भी आ रहा है। और आज के टाइम में 35 रुपए जो नए नए अधिवक्ता आते हैं उनको देने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। कहाँ की कमाई है अधिवक्ताओं की कि 35 रुपए एग्जाम का शुल्क लगता है, और एआईबी एग्जाम के लिए वो भी जब पूरा एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं तो एआईबी एग्जाम में इतना पैसा क्यों लग रहा है? ये बात भी सही है। अब इसमें देखिए क्या जजमेंट आते हैं। अगर सही जजमेंट आ गया तो दोस्तों जितना आप लोग पैसा जमा किए हैं वो आप लोगों को पैसा वापस हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो ये लोग फिर जैसे अभी तक 15,000, 22,000, 26,000 रुपए लिया जा रहा था रजिस्ट्रेशन के लिए, वो चीज फ्री हो जाएगी। तो आप लोगों को एआईबी एग्जाम जो देने जा रहे हैं इनमें पैसा नहीं लगेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। धन्यवाद।